सावित्रीबाई फुले का नाम भारतीय समाज सुधार और महिला सशक्तिकरण के इतिहास में एक उज्जवल सितारे की तरह चमकता है। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव गांव में एक दलित परिवार में जन्मी सावित्रीबाई ने अपने साहस और शिक्षा के प्रति समर्पण से इतिहास रच दिया। आइए उनकी कहानी को विस्तार से जानें। सावित्रीबाई का जन्म माली समुदाय में हुआ था, जो समाज के पिछड़े वर्गों में गिना जाता था। मात्र 10 साल की उम्र में उनका विवाह ज्योतिराव फुले से हो गया। हालांकि उस समय महिलाओं का शिक्षित होना तो दूर, उनके शिक्षा प्राप्त करने की कल्पना भी वर्जित थी। लेकिन सावित्रीबाई के पति ज्योतिराव ने सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देते हुए खुद उन्हें घर पर शिक्षित किया। ज्योतिराव ने सावित्रीबाई को पुणे के एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश दिलाया। दोनों ने मिलकर न केवल सावित्रीबाई की शिक्षा को संभव बनाया, बल्कि समाज की महिलाओं और वंचित वर्गों को शिक्षित करने का प्रण लिया। सन 1848 में, जब महिलाओं की शिक्षा पर सख्त पाबंदी थी, सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने पुणे के भिदेवाड़ा में भारत का पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया। यह कदम समाज के लिए क्रांतिकारी था। स्कूल में न केवल लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी, बल्कि शूद्र और अतिशूद्र, दलित और पिछड़े वर्ग बच्चों को भी समान अवसर प्रदान किए गए। हालांकि यह काम आसान नहीं था। बाल गंगाधर तिलक जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने इसका विरोध किया, यह कहते हुए कि लड़कियों और निम्न जातियों को शिक्षित करना राष्ट्र की परंपराओं के खिलाफ है। सन 1848 में उन्होंने पुणे के भिदेवाड़ा में लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोला। बाल गंगाधर तिलक सहित कई राष्ट्रवादियों ने लड़कियों और गैर ब्राह्मणों के लिए स्कूल खोलने का विरोध किया। सावित्रीबाई को उच्च जाति के लोगों की घोर आलोचना और हिंसा का सामना करना पड़ा। जब वह स्कूल जाती थी, तो लोग उन पर कीचड़, गोबर और पत्थर फेंकते थे। लेकिन सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी। वह हर दिन 2 साड़ियां लेकर जाती थी, ताकि स्कूल पहुंचने के बाद गंदी साड़ी बदल सकें। उनका कहना था, मैं अपने बहनों को शिक्षित करने का पवित्र कार्य कर रही हूं। तुम जो पत्थर या गोबर फेंकते हो, वह मेरे लिए फूलों की तरह है। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। विधवाओं के नवजात शिशुओं को बचाने के लिए बालहत्या प्रतिबंधक गृह केंद्र खोला। अंतर्जातीय विवाह और विधवा विवाह का समर्थन कर उन्होंने जाति प्रथा को तोड़ने और विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। सन 1873 में स्थापित सत्यशोधक समाज संगठन जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव को मिटाने के लिए समर्पित था। महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने महिलाओं को समानता और शिक्षा के प्रति जागरूक किया। सन 1896 के अकाल और सन 1897 की बुबोनिक प्लेग महामारी के दौरान सावित्रीबाई ने राहत कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बीमारों की सेवा की, यहाँ तक कि एक बीमार बच्चे को अस्पताल ले जाते समय खुद भी संक्रमित हो गईं। 10 मार्च 1897 को इसी बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। सावित्रीबाई फुले ने भारतीय समाज को शिक्षा, समानता और सशक्तिकरण का मार्ग दिखाया। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ संकल्प और समर्पण से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं।